देखिए, कल बताए थे कहाँ तक। कल बताए थे आप लोग को हम फ्रैक्शन, कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन बताए थे, यानी जिसका फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको दिया जाए और उससे आप परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना हो या निकालना हो। 1/2 का 50%, फिर 1/3 का 33.1/3%, 1/4 का 25%, 1/24 का 4.1/6% या 4.16%। कल हम जितना भी लिखाए थे सिर्फ हम ये लिखाए थे, डेसिमल का हम किसी का नहीं लिखाए थे। इसलिए नहीं लिखाए थे क्योंकि बोले थे कि अगर आपको ये बिना डेसिमल का वैल्यू अगर याद हो जाता है तब आपको हम क्या दिलाएंगे अगला क्लास में डेसिमल वाला वैल्यू याद करवाएंगे। उम्मीद करता याद कर ही लिए होंगे। ये 2/90 एक क्लास कल हुआ था परसेंटेज का, और आज दूसरा क्लास है 90 दिन का टोटल कोर्स है, जिसमें आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस दोनों कंप्लीट कराया जाएगा 90 दिन में, है ना। 90 दिन के क्लास में टोटल रिवीजन और उसी के आसपास में CGL 4 भी है और AEDO का एग्जाम उसी के दरमियान 2 मंथ 2.5 मंथ 3 मंथ के आसपास में होने जा रहा है, ठीक ना। तो उसी को ध्यान में रख के ये रिवीजन करवाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आज बताते हैं हम परसेंटेज में फ्रैक्शन से डेसिमल वाला वैल्यू को रिलेट करने का प्रयास करते हैं। इसको ही मिटा देते हैं, कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं कल के क्लास का। जैसे कल बताए थे हम एक मतलब 100%, दूसरा बताए थे 1/2 50%, फिर तीसरा बताए थे 1/3 33.1/3%। आज करते क्या ना, सबका डेसिमल वैल्यू भी लिखते जाते हैं, ठीक है। तो 1/3 का परसेंटेज फ्रैक्शन में तो इस टाइप से वैल्यू होगा 33.33%, इसका डेसिमल वैल्यू होगा, ठीक है। इस सबका कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होता, डायरेक्ट है 1/4। 1/4 का 25% होता है, 1/5 20%, 1/6 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%। या अगर इसका हम परसेंटेज में बात करें, सॉरी डेसिमल में, तो 16.66%। 7th नंबर 1/7। चौदह पूर्णांक 2/7 या 14.28% डेसिमल में। 8 नंबर 1/8 12.5% यानी 12.1/2% या 12.5% डेसिमल में वैल्यू हो गया। दोनों में याद रखना है। और 9th नंबर 1/9 11.1/9% या 11.11%। अगर हम बात करें 10 नंबर पे तो 1/10
मतलब 10%। ठीक है, आगे 11 नंबर 1/11। तो 1/11 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 9.1/11 या 9 से ही 9.09%। 1/12 8.1/3 इसको 8.33% भी बोलते हैं। 13 नंबर 1/13 7.9/13 या 7.69%। 14 नंबर 7.1/7% या 7.14%। 15 नंबर 1/15 1/15 6.2/3% या 6.66%। ठीक है, 16 नंबर 1/16 1/16 6.1/4% या 6.25%। कल ही बताए थे 1/17 1/18 1/19। ये तीन को उतना ज्यादा जरूरी नहीं है या इससे ज्यादा क्वेश्चन डाटा नहीं सेट किया जाता है, इसलिए इसका जब आएगा ना तो ये वैल्यू ही याद रखिए। डेसिमल का नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये याद रहा तो हम इसको से निकाल सकते हैं। तो 17 नंबर पे बात करें हम तो 1/, हम डायरेक्ट 20 पे आते हैं। 17 18 19 20 छोड़ देंगे, ठीक ना। 1/20 जो इंपॉर्टेंट है उसी को बता रहे, जिसपे ज्यादा डाटा सेट करता है क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक ना। 1/20 5%। अब आते हैं हम 18वां नंबर 1/24। तो 1/24 होगा 4.1/6% या इसी को लिखते हैं 4.16%। अब बात करें हम 19 नंबर 1/25 तो 4%। ठीक है, बीस नंबर 1/30 3.1/33% या 3.33%। लास्ट 1/40 2.5%, 1/2%, 2.1/2 या 2.5%। ये इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना है। कल हम सिर्फ ये पोर्शन लिखाए थे, डेसिमल वैल्यू हम कल किसी का नहीं लिखाए थे। तो 1/3 का आपको ये भी याद रखना है, 33.1/3 और 33.33%। 1/6 का 16.2/3 या 16.66%। ये भी पोर्शन आपको याद रखना है। उसके बाद जाके 1/7 का 14.2/7 या 14.28%, ये भी याद रखना है आपको। 1/8 का 12.5% या 12.5%, ये भी याद रखना है। 1/9 का 11.1/9% या 11.11%, ये भी आपको याद रखना है। बाकी का नहीं लिखा है, सबका नहीं होता है।
ठीक है। उसके बाद आके आते हैं हम कितना नंबर पे, 1/11, तो 9.1/9 या 9.09, ये भी याद रखना है आपको। यहां तक तो कल याद ही करवाए थे। 1/12 का 8.1/3 या 8.33%। 1/13 का 7.9/13 या 7.69%। उसके बाद बात करें 1/14, 7.1/7 या 7.14%। 1/15, 6.2/3 या 6.66%। 1/16, 6.1/4 या 6.25%। इसका नहीं होता है। 1/24, 4.1/6 या 4.16%। इसका भी नहीं होता है। 1/30 का 3.1/33 या 3.33%। 1/40 का 2.5%। ये सब जितना भी हम बॉक्स में घेर के लिखे हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स वैल्यू, लगभग में सबका मान है। इसके बाद और भी वैल्यू है, लेकिन उसको याद करने की जरूरत नहीं है, इतना स्टैंडर्ड है। अगर इतना याद रहेगा तो आपको परसेंटेज में जब भी क्वेश्चन डाटा सेट करेगा तो इन्हीं सब से वो क्वेश्चन कभी से उठा देगा, कभी से उठा देगा, कभी से उठा देगा, किसी से वो सेट कर सकता है क्वेश्चन। ठीक है ना। तो इसको एक बार देख के याद कर लेना बढ़िया से, और हर रोज इसको आंसर राइटिंग करना है, लिखना है, लिख लिख के इसको रिवीजन करते रहना है। ये बिल्कुल नहीं कि ये पढ़ा दिए उसके बाद जाके आप इसको याद नहीं कीजिएगा, सोचिएगा परसेंटेज का क्वेश्चन सोल्व हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको इसको मुजबानी याद रखना पड़ेगा। जैसे 1/8 बोला जाए तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 12.1/2, 1/24 बोला जाए तो 4.1/6%। आपको याद होना चाहिए। डेसिमल में भी 4.16 याद होना चाहिए। ठीक ना। ये तो एक तरह से डेसिमल का वैल्यू लिखा दिए, और उसके बाद जाके आपको हम फ्रैक्शन का वैल्यू सबका लिखा दिए। अब सबको इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपको आसानी होगा बनाने में क्वेश्चन। अब देखिए इसमें बताते हैं, जोड़ने का तरीका तो कल बता ही दिए थे। जैसे कोई अगर क्वेश्चन है कि 5.2/3 प्लस 7.2/3 प्लस 7.1/8, इसको हम जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। हालांकि बच्चा इसको सॉल्व करता है, पहले इसको करेगा 5 या 15 2 17/3 प्लस 8 7 56 1 57/8, एलसीएम लेगा 24, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, तब जाके वो रिजल्ट लाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए इसको जल्दी कैसे सॉल्व करेंगे। तो कल के क्लास में हम, अगर कोई पिछला क्लास नहीं देखा, डायरेक्ट ये क्लास देख रहा है, तो पहले पिछला क्लास देखिए, तभी समझ में आएगा, अन्यथा नहीं समझ में आएगा। तो इसको हम कल तोड़ के लिखने के लिए बताए थे। इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 2/3। उसके बाद इसको भी तोड़ के लिखने के लिए बताए थे हम, प्लस 7 प्लस 1/8। ठीक है यहाँ तक। अब प्लस है तो कोई भी आगे पीछे जोड़ सकते हैं, तो 5 और 7 को जोड़ देते हैं, 7 5 12 प्लस 2/3 प्लस 1/8। ये जैसे है इसको ऐसे छोड़ देते हैं। एलसीएम 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 3 गुना 1 3, यानी ये हो गया 12 प्लस 16 3 कितना 19/24। फाइनली यहाँ के बाद हम कल बताए थे क्या करना है, 12.19/24,
यही हमारा क्या हो गया आंसर। इतना जो हम लिखें इसको लिखना नहीं है, यहां से डायरेक्ट यहां छलांग लगाना है। कैसे? दूसरा क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। ये पहली बार हम बताएं कि इस तरीका से इसको दो भाग में तोड़े, फिर इसको दो भाग में तोड़े, फिर इन दोनों को जोड़ लिए हम, फिर इन दोनों को जोड़ के यहाँ लाए और यहाँ के बाद इस तरीका से कर दिए। लेकिन उतना नहीं करना है, ये तो एक डिटेल में क्वेश्चन बताएं। अगर क्वेश्चन आए हम लोग को जैसे 7.1/3 प्लस 9.2/5, इसको अगर सॉल्व करना हो तो करना क्या है कि इसको बार बार ब्रेक करते हुए नहीं लिखेंगे बच्चा की तरह, डायरेक्ट पूर्णांक को पूर्णांक से जोड़ लेंगे। जैसे 7 को जोड़ेंगे 9 से, 7 9 16। अब बचा 3 और 5, 3 5 का एलसीएम 15। फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 5 को गुना करेंगे 1 से तो 5 आया, और 3 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आया 6, यानी 5 और 1 6 कितना 11, तो 11 यही मेरा डायरेक्ट आंसर होगा। दिक्कत हो? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर अगला क्वेश्चन है 11 से ही 2/7 प्लस 9 से ही 1/3। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले देखिए कि पूर्णांक को पूर्णांक से सॉल्व कर लीजिए। जैसे 11 को हम जोड़ लेंगे किससे 9 से, तो 11 प्लस 9 20। अब 2/7 और 1/3 इग्नोर कर देना है, किसको 11 को इग्नोर कर देना है और इधर से 9 को इग्नोर कर देना है। तो बचा क्या, तो बचा हमारा 2/7 यानी बचा 1/3। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसको बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो एलसीएम लेंगे 7 या 21, फिर 7 से गुना, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 याद रखना है, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7, तो 6 और 7 13, यही डायरेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे कर लेते हैं। 8.1/4 प्लस 9.2/7। इस सब पे ज्यादा बड़ा बड़ा डाटा सेट नहीं करेगा, है ना। देखिए करना क्या है कि 8 प्लस 9 17, अब 1/4 बचा और 2/7, तो एलसीएम 7 चौक 28, 7 गुना 1 7, उसके बाद जाके 4 गुना 2 8, 7 8 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसा बहुत बार परसेंटेज में आएगा आपको कि यहाँ पर आके मैटर फंस जाएगा और यहाँ के बाद आपको जल्दी सा सॉल्व करना होगा, तो आप इस मेथड का इस्तेमाल करके जल्दी सा कर सकते हैं। जब क्लास खत्म होने के बाद जब आप घर पे इसको रिवीजन कीजिएगा तो इस सब क्वेश्चंस को 1 2 बार लिख के खुद से फ्रैक्शन लेके उसके बाद उसको रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा, जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगा और ज्यादा स्पीड बनेगा। ठीक है ना। अब देखिए आगे बताते हैं परसेंटेज से कैसे भिन्न में बदला जाता है। परसेंटेज से भिन्न में कैसे बदला जाता है, जैसे प्रतिशत से भिन्न में बदलने का तरीका। ये सिर्फ अभी बेसिक बता रहे हैं, 1 2 क्लास और बेसिक चलेगा, उसके बाद जाके डायरेक्ट हम लोग अब क्वेश्चन करने लगेंगे। ठीक ना।
तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि 1% लिखें, इस बात का क्या मतलब है? जैसे हम 1% लिखें तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि 1% हटा बटा में 100। इस बात का ये मतलब है 1% मतलब 1/100। 1% मतलब 1/100। अच्छा, तो उसी प्रकार अगर हम पूछें कि X% का क्या मतलब है, तो हम इसको लिख सकते हैं X गुना 1%, और इसको लिख सकते हैं हम X। 1% का मतलब क्या हो जाएगा? 1/100, यानी फाइनली X/100 आ जाएगा। या उसी तरीका से हम अगर पूछें कि 28% को क्या लिख सकते हैं? 28 गुना 1%, है ना? या 28, 1% का मतलब 1/100, यानी 28/100। इस तरीके से लिख सकते हैं डिटेल में। पर ये जो इतना प्रोसेस हम करते जा रहे हैं, ये नहीं करना है। करना क्या है बताते हैं। ये सब जो इतना तामझाम कर रहे हैं, इसको नहीं करना है। करना क्या है? जैसे अगर हमसे पूछे कि 32%, तो याद रखना क्या लिखे हैं? प्रतिशत से भिन्न में बदलना। प्रतिशत से कहाँ जाना? भिन्न में, फ्रैक्शन में जाना है। तो 32 से प्रतिशत हटा तो बटा में 100, प्रतिशत हटा तो बटा में 100। अब इसको काट के एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते रहेंगे, लेकिन मेन आंसर जो हमारा होगा यही होगा। ठीक है। 5वां नंबर, अगर बात करें हम 50%, तो 50% मतलब 50% हटेगा तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, बटा में 100, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसको काट के आप जितना छोटा कर सकते हैं। अगर हम पूछें कि 22% बराबर क्या होगा, तो 22% हटा बटा में 100, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद जाके आप लोग ये तो जानते ही होंगे, 7वां नंबर, अगर हम लिखें 75%, 75%, तो 75% को क्या लिख सकते हैं? 75% हटा बटा में 100। अगर इसमें डेसिमल में बदले तो क्या होगा? तो 75, 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव। ये सब बचपन में सर सिखाते थे, बड़ी काम की चीज है। इससे CHSL 2024 में क्वेश्चन आया था, यही डेसिमल से। ठीक ना? इसलिए हल्के में नहीं लेना इसको, कहीं से भी एग्जाम में क्वेश्चन उठा देता है। अगर 55%, तो 55% मतलब क्या हो गया? 55/100, यानी 0.55। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जो CHSL 2024 में क्वेश्चन आया था, वो क्वेश्चन देखिए, आपको लिख के दिखाते हैं। ये क्वेश्चन था कि निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें। निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें, एक क्वेश्चन था ये। CHSL 2024 में आया था। क्वेश्चन क्या था? तो क्वेश्चन था कि 25%, पहला दे दिया था 20% था, 25 नहीं 20%। उसके बाद 0.5%, उसके बाद 0.03%। इस सबको था। ऑप्शन दे रखा था ए नंबर में 0.02%,
0.प्रतिशत मैंने दे रखा था 2। उसके बाद अगला ऑप्शन 0.005, उसके बाद 0. इतना। बी ऑप्शन 0.02, 0.005, 0. इतना। उसके बाद दे रखा था सी नंबर में 0.2, अगला 0.005, 000003, और डी नंबर में ऑप्शन दे रखा था, उसके बाद ऑप्शन दे रखा था 03। ये क्वेश्चन आया था CHSL 2024 में, डिट्टो क्वेश्चन ये था। इसको कह रहा है क्वेश्चन को कि निम्नलिखित को दशमलव में व्यक्त करें, यानी ये जो डाटा दे रखा है इसको दशमलव में बदलेंगे तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए बदल के दिखाते हैं। 20%। 20% का क्या मतलब है? 20% का मतलब है 20/100। 20/100, 0 से 0 खत्म, बचा कितना? 2/10, एक अंक के बाद दशमलव यानी 0.2। इस ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। इस ऑप्शन में नहीं है, ये ऑप्शन खत्म। इन दोनों ऑप्शन में फंस गए। आगे जो सॉल्व करते हैं। जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो 0.5% है। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब है कि 5/10%। पहले डेसिमल में ले आए हम इसको, उसके बाद जाके प्रतिशत हटेगा तो बटा में 100, तो 5/10 फिर 100, यानी 5/1000, यानी 5 पे कई शून्य, यहां लिख देते हैं। डबल 0.005, तो यहाँ देखते हैं कि 000, इसलिए ये ऑप्शन कट गया। यहाँ 00 यानी ये ऑप्शन सही हो गया। तीसरा सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा हमको। तो ये हमारा CHSL 2024 में क्वेश्चन आया था, और ये क्लास का पहला क्वेश्चन है। याद रखिएगा नंबरिंग, ये क्लास का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबरिंग यहीं से देते जाएंगे और यहीं से लिख के आप लोग बनाते जाइएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर CHSL का ही क्वेश्चन है, तो CHSL का क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी 2024 में ही आया था। क्वेश्चन क्या है कि 12.75% का क्या वैल्यू आएगा। CHSL 2024 का ही ये क्वेश्चन है, ये भी CHSL 2024 में ही आया था। हम ऑप्शन भी लिख देते हैं जिसके आपको बनाने में आसानी होगा, यानी 37/100, 400, उसके बाद जाके 51/400 सी नंबर, 41/400 और डी नंबर 17/400। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को हम जब सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आया था CHSL 2024 में। देखिए इसको हम जल्दी से सॉल्व कैसे करें इस क्वेश्चन को। तो इसको क्या लिखते हैं, 12.75%। ये बिल्कुल नहीं करना है कि 12.75 है, तो सबसे पहले करेंगे 12.75, दशमलव गुणा तो 100 को सुना प्रतिशत में लगल है, अब फिर ई प्रतिशत हटाए तो फिर 100 से गुना कर दिए, अब फिर काटने उठने लगे, वो कीजिएगा, आंसर आने में बहुत समय लग जाएगा।
करना क्या है कि इसको लिखना है 12, समझाने के लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 12 प्लस 0.75 प्रतिशत को साइड में ही रखते हैं, ठीक है। अब हो गया कौन सी 12.0.75 का मतलब क्या हो गया 75/100 प्रतिशत में, इसको काट दिए तो कितना हो गया 25 से 3 बटा कितना 4, यानी कितना हो गया 12 प्लस 3/4 प्रतिशत फ्रैक्शन दशमलव में भिन्न में। अब इसको सॉल्व जब हम करने जाएंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका बताएं, क्या होगा कि 12.3/4 कुछ देर पहले सॉल्व करने के लिए बता रहे थे, प्रतिशत में बढ़ चौक 48 और 3 51/4 प्रतिशत। अब प्रतिशत हटा तो बटा में 100, 51/400 हमारा इस क्वेश्चन का सटीक आंसर है। तो क्या हम इतना लिखेंगे और एग्जाम में समय है हमको इतना लिखने का? नहीं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे अगर जल्दी बनाना तो, लेकिन जल्दी तभी बना सकते हैं जब एक बार आप पहले से बना चुके होंगे। अगर सोचे एग्जाम में डायरेक्ट बना ऐसे तो ऐसे नहीं बनेगा। देखिए 12.75 है तो 12.75 प्रतिशत, 12 0.75 लिखें, प्रतिशत तो रहेगा ही रहेगा। हम लोग जानते हैं कि 75 कितना होता है, तो 75 12.75/100। अब यहीं पर आपको काट के 12.3/4 कर लेना है। फिर इसको जैसे ही करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि ये रहे या नहीं रहे, कोई दिक्कत नहीं। तो 12.3/4 प्रतिशत बढ़ चुका 48 3 51/4 प्रतिशत, प्रतिशत हटा बटा में 100, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो हम समझाने भले ही आपको लिख लिख के, अगर लिख लिख के नहीं समझाया, अगर एक दो स्टेप उड़ा दे हम, आपको समझ में भी फिर नहीं आएगा। इसलिए इसको जितना जल्दी आप कर सकते हैं कैलकुलेशन को वही सही है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, दूसरा नंबर क्वेश्चन रहा ये, ठीक है। उसके बाद जाके एक क्वेश्चन यूपीएससी सीडीएस में आया था, वो क्वेश्चन देखिए आपको बताते हैं, वो भी 2024 का ही था। क्वेश्चन था तीसरा नंबर, नंबरिंग यही क्वेश्चन का रहेगा, ठीक ना। 64% का वर्गमूल पूछा था। वर्गमूल क्या है, यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया था ये क्वेश्चन, ठीक ना। अब देखिए इसका ऑप्शन क्या दे रखा था, 4 ऑप्शन दे रखा था। 4 ऑप्शन में क्या दे रखा था, तो पहला ऑप्शन था 0.08%, दूसरा ऑप्शन दे रखा था 0.8%, तीसरा ऑप्शन 8% और चौथा ऑप्शन 80% दे रखा था। इसमें से आंसर कौन सा होगा, इसमें से आंसर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आपका हम HW में देते हैं, हल्का क्वेश्चन है, ठीक न। इसका आंसर HW में देते हैं, इसको आप लोग आराम से बनाइएगा कि क्या इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट निकाल के चलाना है, या बता ही देते हैं, होमवर्क में नहीं दे देते हैं। 64% है, तो 64% बनेबे करना, होमवर्क में रखते हैं। इतना हल्का क्वेश्चन को नहीं बनावेगा तो फिर क्या बनावेगा। उसके बाद जाके देखिए हम इसको बना लेना, ठीक ना। 3 क्वेश्चन हो गया, चौथा परसेंटेज से भी बता दिए, डेसिमल से फिर कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज बताते हैं। जैसे देखिए इसको होमवर्क में बना लेना, अगर नहीं बना तो आज बनाना, ठीक है। अगर नहीं बनाना तो कल इस क्वेश्चन को हम जरूर बता देंगे। 64% का वर्गमूल क्या होता है, ठीक है। इसी को नहीं, इसको ही बना लेना है। 64% है, 2-4 क्वेश्चन और दे देते प्रतिशत में, अच्छा क्वेश्चन है।
ये ऐसे क्लास वर्क है। 25% का वर्गमूल क्या है। उसके बाद जाके अगला क्वेश्चन, 144% का वर्गमूल क्या है। अगला क्वेश्चन, 324% का वर्गमूल क्या है। इस सबको ऐसे डब्ल्यू दे दिए हैं। एक बार ट्राई कर लीजिएगा, बढ़िया रहेगा, इसको कैलकुलेशन ठीक ठाक हो जाएगा। ठीक है। स्टैंडर्ड परसेंटेज जो लिखाए थे हम आपको, 1/3 जो लिखाए थे, इसका क्या होता है, 33.1/3% या 33.33%। अगर इतना है तो आपको क्वेश्चन में ये नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन में आवेगा कि बताइए कि 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या हो जाएगा। तो देखिए 2/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा। तो 2/3 कहने का मतलब, कल भी इस पे बात कर रहे थे, 1/3 2 है। 1/3 का मतलब 33 दशमलव में ही अगर निकाले 33.33, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.66%। या अगर हम इसमें लिखे, यहाँ के बाद अगर डायरेक्ट हम अगर सॉल्व करें तो दो भिन्न में कितना होता है, 33.1/3, 33 दूना 66, 2 को फिर इसमें गुना करेंगे तो 2/3, ये प्रतिशत वैल्यू हमारा आ जाएगा, है कि नहीं। अगर इसी प्रकार अगर हम इसमें लिखते हैं कि 2/3 ने पूछ के अगर हमसे पूछ देता है 4/3 कितना होता है, तो 4/3, तो सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे, 1.1/3 परसेंटेज में, अथी फ्रैक्शन में। उसके बाद इसको लिखने के लिए बताएं 1 + 1/3, ठीक है। और जब शुरू में बताए थे तो हम बताए थे 1 मतलब 100%, ठीक है ना। तो 1 की जगह पे हम कितना लिख देंगे, 100%। और 1/3 का 33.1/3% बताए थे ना हम। अब इसको जोड़ देते हैं, 100 को 33, तो 133.1/3%। क्लियर है। या इसी को और डिटेल में अगर लिखते हैं, डिटेल में लिख के बताते हैं, सीखना है, प्रैक्टिस करना है, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है स्टेप को उड़ाने का प्रयास करना है। जैसे 100%, अगर हम स्टेप उड़ा दिए तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम स्टेप बहुत कम उड़ाने का प्रयास करते हैं। आपको जितना ज्यादा सीख लेना है, उसके बाद जाकर जितना स्टेप आप उड़ा सकते हैं उतना ही आपको एग्जाम में सहूलियत मिलेगा बनाने में। 33 + 1/3, ठीक है। परसेंटेज को बाद में रखते हैं, तो या ऐसे रख ही देते हैं तो फिर दिक्कत होगा। ये है, या परसेंटेज को कॉमन ही ले लेते ज्यादा बेटर रहेगा, इस तरीका से। तो 100 + 33 तो 133 + 1/3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 133.1/3। क्या आप इतना कीजिएगा, इतना करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इतना डिटेल में नहीं बताएं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए करना क्या है कि आपको जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेप को उड़ाने का प्रयास करना है। जैसे अगर इसी पे बात करें हम, 1/4 बराबर कितना बताए हम, 25%। 1/4 बराबर 25%। अगर हम तुमसे पूछ लें
आप लोग से कि 5/4 बताइए तो क्या होगा, 1/4%, 1/4%। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1+1/4%। ठीक है, अगर स्टेप हम उड़ा देते तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम सिखाने वक्त स्टेप नहीं उड़ाएंगे। आप बनाने वक्त जितना सीख लीजिए उसके बाद जाके जितना स्टेप उड़ाइए। 1 को लिखाए हैं हम कितना, 100%। 1/4, 1/4, तो 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4 का मतलब 25%। तो 100 और ये कितना, 125%, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ऐसे भी परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कीजिए तो आपको आंसर उतना ही दे देगा। जैसे 5/4 है, बचपन में पढ़े थे परसेंटेज में बदलना है तो 100 से गुना कर दो और परसेंटेज का साइन लगा दो। जब इसको काटेंगे तो कितना बार में, 25 बार में, 25 बचे 125%। तो ये तरीका भी ठीक ठाक है। अगर हम ये तरीका ना पूछ के, अगर हम क्वेश्चन ऐसे पूछें कि 4/3 न पूछ के हम आपसे पूछ लें कि बताइए 3/4 कितना हो गया, ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया। 3/4 है तो 3/4 है तो देखो 3/4 है मतलब 3 गुने 1/4। अब 3, 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत, 25%, है ना। जब इसको गुना करेंगे तो 25×3=75। ठीक ना। तो क्वेश्चन ऐसे बनाना है, याद ऐसे करना है, लिखने वक्त बार बार ये थोड़ी करेंगे। ऐसे देखेंगे कि अगर लिखल हमारा 3/4 लिखा हुआ है तो ये देखेंगे कि 3/4, अच्छा 3/4 मतलब ऐसे सोचना है कि 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। कितना से गुना है, 3 से। तो 1/4 मतलब 25%, 3 से गुना है तो 3 से गुना कर देंगे तो डायरेक्ट लिखेंगे 75%। ये सब जो इतना बीच में तामझाम कर रखे हैं उसको नहीं करना है। अगर हम पूछें कि अगर बताओ 6 नहीं 7/4%, तो 7/4%, तो 7/4% नहीं देखेंगे, इसको देखेंगे कैसे, मन में देखना है कि 7/4 मतलब 7 गुना 1/4, यानी 1/4 मतलब कितना प्रतिशत, तो 1/4 मतलब 25%। इसमें कितना से गुना है, तो 7 से गुना है, यहाँ भी 7 से गुना करेंगे, लेकिन मन में तो 25 सत्ते 75 से 175%। कैलकुलेशन अगर ठीक करना है तो 1 से लेकर 30 तक के टेबल जरूर याद होना चाहिए हिंदी में। अंग्रेजी में सीबीएसई बोर्ड वाला नहीं, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ये बिल्कुल नहीं याद करना है। उसके बाद जाके 1 से लेके मिनिमम 50 तक का आपको स्क्वायर याद करना है, ये पहाड़ा आपको आना चाहिए, है ना। उसके बाद जाके ये स्क्वायर आना चाहिए आपको। उसके बाद जाके कम से कम 1 से लेके 25 तक तो आपको क्यूब याद होना ही चाहिए, और मुजवानी याद होना चाहिए आपको पहाड़ा, ऐसा नहीं कि पढ़ना पड़े। अगर ये ठीक ठाक है तो कैलकुलेशन ठीक ठाक होगा। 25 का किसी को पहाड़ा नहीं आता है तो फिर 25 का पहाड़ा नहीं आता, कहानी है फिर उसका खत्म हो जाता है। फिर जाके घर में बैठे कंपटीशन का तैयारी बाद में करें, पहले पहाड़ा याद करें। अगर पहाड़ा नहीं आता है तो फिर छोड़ दीजिए कंपटीशन का तैयारी, बहुत आदमी तैयार कर रहा है ना। ये है एक तरीका निकालने का, ठीक ना। और तरीका तो बहुत सारा है, लेकिन ये सब तरीका है जो डायरेक्ट सोचेगा। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए 1/6 का वैल्यू क्या होता है, लिखाए थे तो 1/6 का वैल्यू 16.2/3% या 16.66%, ये लिखाए थे, स्टैंडर्ड है, आपको याद होना चाहिए बोला। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए कि 5/6 का वैल्यू क्या होगा इसमें, तो देखना है कि 1/6 मतलब तो 16.2/3, यानी इसमें कितना से गुना किया गया है, 5 से, तो 5 से गुना कर देंगे तो 16.2/3। देखो 16×5 = 80, 16×5 = 80। उसके बाद जाके इसको जब इससे गुना करेंगे प्लस 5×2 = 10/3। ठीक है, या ऐसे नहीं समझ में आता है तो इसको हम लिखने का तरीका बताएं कि 5
16 प्लस 2/3, तो 16 पचे 80, 5 दूनी 10/3। इसको लिख सकते हैं 80 प्लस 3.1/3। लिखने का तरीका बताए ना, 80 प्लस 3 कितना, 83.1/3%। 83.1/3%। ये भी एक तरीका है बनाने का। नहीं तो इसको देखिए, बनाने का एक और तरीका है कि जब डिनोमिनेटर जो रहे एक ही कम, न्यूमरेटर जो रहे डिनोमिनेटर से एक ही कम है, तो उसको बनाने का तरीका एक और है। कहने का मतलब ये क्या है, 5/6 है, तो 5/6 हर से एक ही ना कम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो हर है 6 में से 5 गया, 6 में से 1 गया तो ऊपर 5 आ गया, बटा में 6। अभी दोनों में बटा में जाएगा, तो 6/6 और 1/6, कट के 1 माइनस 1/6। 1 मतलब कितना प्रतिशत, 1 मतलब 100%। 1/6 का मतलब 16.2/3%। प्रतिशत बाद में अंतर में लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, ये हो गया। अब इसको हम घटाने का तरीका बताए हैं ना, कल ही बता रहे थे इसको घटाने का तरीका, कि ये देखो 16 से थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब 17 घटा देंगे, तो 100 में अगर 17 घटाएंगे, है ना, 16.2/3 से आता है, क्या मतलब 16 प्लस 2/3, यानी 16 में कुछ भी जुटा हो तो 17 की तरफ आगे होगा। इसको 17 मान लेंगे, तो 100 में अगर 17 गया तो 83 आ गया। फिर नीचे वाला से घटाने के लिए बताए थे 1/3%। तो देखिए यहाँ किया अगर इस तरीका से, तो थोड़ा सा स्टेप हमको कितना चलना पड़ा, और यहाँ पे बहुत जल्दी आ गया। पर ये तभी करना है जब हर से एक ही कम हो अंश। जैसे यहाँ भी देखो हम कर सकते हैं 3/4 है, तो 3/4 है, तो 3/4 के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो 3/4 के लिए हम कर सकते हैं कि 3/4 है, 3/4। ऐसे तो ये सब बड़ा बड़ा डाटा में करना है, लेकिन यहाँ पे तो इसे डायरेक्ट याद रखना कि 1/4 मतलब 25%, इसका 3 गुना है, यानी 25 का 3 गुना कितना प्रतिशत, 75%। ये डायरेक्ट याद करना है। पर अगर हो सकता है 10/11 आ जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, उस वक्त ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमको करना क्या है कि 3/4, 3/4 क्या लिख सकते हैं, 4 में से 1 गया तो 3 आ जाएगा, बटा में 4। अब देखिए 4/4, चूंकि दोनों के बटा में जाएगा, 1/4, 4 4 से कट गया तो 1 माइनस 1/4। 1 मतलब कितना प्रतिशत, 100%। 1/4 मतलब कितना प्रतिशत, 25%। 100% में से 25% गया तो कितना प्रतिशत, 75%। तो ये भी तरीका ठीक ठाक है, कोई बुराई नहीं तरीका में। मैथ निकालने का, आंसर लाने का बहुत सा तरीका होता है, पर जरूरी नहीं कि जो तरीका बताए वो सही है। आप कैसे जल्दी सोच सकते हैं, ठीक ना, लेकिन याद मुझे रखना है। जैसे 1/7 हो गया हमारा कितना, तो 1/7 का परसेंटेज वैल्यू लिखा है 14.2/7%, यही लिखाया गया है। अगर आपसे बात पूछ दिया जाए कि 1/7 का इतना है, तो बताइए 2/7 का कितना होगा। तो 2/7 का तो करना क्या, 2 1 गुना 1/7, या ये बिल्कुल भी नहीं लिखना है कि 2/7, सीधे याद रखना 1/7 का 14.2/7, 14 का 2 गुना 28 हो जाएगा, और फिर 2/7 का 2 गुना, तो 2 दूनी 4/7%, ये याद रखना है, ठीक ना। अगर पूछा जाए कि ये बताइए, हाँ 6/7 वाला भी देख, या 3/7 देख लीजिए, तो 3/7 का कितना होता है, तो 1/7 का मतलब 14.28%, 14.2/7%। अगर फ्रैक्शन में बात करें तो 14.2/7%, तो 3 गुना, तो 14 का 3 गुना मन में ही करना है, 14 का 3 गुना 42, ठीक है, और 3 का फिर 2 से गुना करना, तो 3 दूनी 6/7। ये बात ध्यान रखना है कि ऊपर में जो अंश है ना, हमेशा हर से छोटा होना चाहिए। अगर खुदा न खास्ते कभी बड़ा हो जाए,
जैसे 4/7, तो 1/7 का मतलब 14.2/7, तो 4 गुना है, तो 14 को 4 से गुना करें, 14 14 चौक 56 आ गया। अब 14 को फिर दूसरे, चूंकि 1/7 मतलब होता है 14.2/7, तो 4 से गुना करना, तो 4 से 14 को गुना किए, फिर 4 से जैसे इसको गुना किए तो 4 दूनी 8/7 आ गया। तो इसको तुरंत हम परसेंटेज पूर्णांक में तोड़ लेंगे कि 1.1/2, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 को जब 2 से गुना करेंगे तो 8/7 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख लेंगे, 56.1/7, और जोड़ने का तरीका हम बते भी क्या, 56 में कितना, 57.1/7%। आया समझ में? तो ज्यादा जाएगा तो इस तरीका से तोड़ने का हम उसको प्रयास करेंगे। या इसी में देखो अगर आ जाता है तुमको कि 6/7 आ जाता है, अगर 6/7 उसमें आ जाता है तब क्या करेंगे, तो अगर 6/7 आ जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम बताएं ना, जब हर से एक कम हो तो क्या करना है, 7 में 1 घटा दिए तो ऊपर वाला आ गया, डिनोमिनेटर में 7। अभी 7 इसके बटा में जाएगा, तो 7/7 कट के कितना आ गया, 7/7 कट के 1 आ गया, माइनस 1/7। कुछ देर पहले बताएं, 1 को परसेंटेज में अगर बदले तो 100%, 1/7 को क्या लिख सकते हैं, 14.2/7%, 14.2/7%। तो ये परसेंटेज जो है कॉमन ले लेते हैं, जितना ज्यादा स्टेप को उड़ा सकते हैं उतना ही फायदा है। अच्छा, कुछ देर पहले बताए थे ये 14.2/7 का मतलब 14 प्लस 2/7, यानी 14 में कुछ भी जुटा तो 15 की तरफ जाएगा। तो 100 में 14 ने घटा कर 100 में कितना घटा लेते हैं, 15 घटा लेते हैं। तो 100 में जैसे ही 15 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा, 85। अभी डिनोमिनेटर से घटाएंगे तो 85 से घटाएंगे तो 7 में से 2 गया तो 5 बटा कितना, 7। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इधर से चलते हैं तो, अब अगर इधर से देखिए अगर चलते हैं 6/7 के तरफ से तो कितना ज्यादा परेशानी हो जाता है। 6/7 के तरफ से चलते हैं तो 6 गुने 1/7 है। हम तो जानते हैं कि 1/7 का परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, 14.2/7। इस बात को कैसे लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हैं 14 प्लस 2/7, 14 75, 14 चौक 96। इसको गुना करेंगे 6 दूनी 12/7। देखिए डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया ना, हर से बड़ा हो गया अंश। इसको कुछ नहीं करना, भिन्न बदलना, और हम लोग को भिन्न बदलने के लिए आता है। और कल ही बताएं कि अगर नहीं आता है तो अभी बंद कीजिए कॉपी किताब, दूसरा काम देख लीजिए, है ना। साफ बोलते हैं, अगर करना तो पूरा कीजिए, नहीं करना तो छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत से विद्यार्थी लाइन में लगे हैं, बहुत से विद्यार्थी लाइन में लगे हैं। अगर आपको ये भी बदलने के लिए नहीं आता है तो आप तत्कालीन अभी जनरल कंपटीशन छोड़ के कोई और काम देख लीजिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो 84 और एक कितना, 85, 5.7। देखिए आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर जो यहाँ आया वहां है। बशर्ते इधर से थोड़ा सा जाते हैं तो ज्यादा परेशानी हो जाता है। इधर से ये तभी इस्तेमाल करना है जब देखना है कि एक कम हो, तो जल्दी आंसर देगा। और ये सब छोटा छोटी बातों को याद रखना, नहीं याद रखेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जैसे अगर हम याद रखते हैं कि 1/8, 1/8 का परसेंटेज वैल्यू 12.1/2, 12.5%। 1/8 का 12.5% होता है। तो 1/8 का 12.5% होता है। 12.5। तो हमसे अगर पूछा जाए कि 3/8 बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है ये भी और ये भी, है ना, ये दोनों 3/8। तो 3/8 तो हम लोग जानते हैं कि 12% 1/8, तो 3 गुना है, तो 12 का 3 गुना करेंगे
ये लिख ही बताते हैं। 12.1/2, 12 को हम ऐसे गुना करते हैं 3, 12 प्लस 1/2, 12 को 3 से गुना करेंगे 36, इसको गुना करेंगे तो 3/2। अब ये बताएं, जैसे ये हर से ज्यादा बड़ा हो जाए अंश तो उसको भिन्न में बदल देंगे, तो हम लोग को भिन्न में बदलने के लिए आता है, नहीं आता तो बतेबे किए की करना है, बंद करके दूसरा काम देख लेना है। तो 36 और कितना 37.1/2%, ठीक है। इसको डायरेक्ट भी याद रखे तो ज्यादा बढ़िया है, 3/8 मतलब 37.5%। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन इससे तैयार किया गया, इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लीजिए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत क्वेश्चन इसको 3/8 का उल्टा भी याद रखना है, 37.5%, 37.5% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होता है, ठीक है। तो बहुत से क्वेश्चन हम करवाएं, है ना। उसके बाद जाके कल इतना अगर याद आप कर लेते हैं तो कल फिर कुछ कंसेप्ट बता के कल से कंप्लीट क्वेश्चन शुरू करवा देंगे। 3 क्वेश्चन आज बताए थे, है ना। 2 क्वेश्चन बताए, उसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए, 64% का वर्गमूल कितना है, इसका बहुत सारे ऑप्शन भी बताए 4 को, ऐसी बेसिस पे बताएं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेना। यूपीएससी सीडीएस 2 के 2024 का प्रश्न है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में बताइएगा। कल सबसे पहले आएंगे तो इसी क्वेश्चन का, और जो क्वेश्चन बताए थे तो याद नहीं है, पर ये क्वेश्चन को हम आंसर सबसे पहले कल बताएंगे, और आप लोग मिलाइएगा। आपका सही आता था ठीक, नहीं आता तो मिला लीजिए, सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक।